नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। 14 नवंबर को तमिल फिल्म कंगुवा भारत में रिलीज होगी और क्योंकि ये एक और पैन इंडिया फिल्म है तो इसे हिंदी में डब करके रिलीज किया जाएगा। अब इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शिवा और इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं पॉपुलर साउथ एक्टर सूर्या। इस फिल्म द्वारा आपको बॉबी देओल शायद अपनी साउथ का डेब्यू कर रहे हैं एंड ही इज द मेन विलेन हियर। और क्रेडिट्स में तो दिशा पटनी भी है। अब आज इसकी मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन जो कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ बाद में उड़ते उड़ते कुछ बातें आई हमारे कानों तले और उन्हीं का हम जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तमिल फिल्म कंगुआ, सच बताऊं जब पहली बार मैंने ये सुना था शब्द, ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा था और उस समय मुझे लगा कि क्या कुछ कंगुआ कुछ ये वर्ड प्ले है ऑन कंगना एंड हिंदुत्व। और फिर किसी एक दर्शक नेटिजन ने मुझे बताया कि नहीं नहीं, ये तो एक सूर्या की आने वाली फिल्म है, पीरियड एक्शन फिल्म है जिसका नाम है कंगुआ। कुछ हफ्ते पहले जब इसका ट्रेलर आया था, वो सच बताए मेरी तो तौबा तौबा कर लिया था कि ये नहीं, मैं ये फिल्म नहीं देख सकता हूँ। एंड वी वर हैप्पी ऑब्वियसली टू लेट दिस फिल्म गो। अब भले हम ये फिल्म ना देखें, लेकिन इस फिल्म से जुड़े अगर कुछ बातें बाहर निकल के आती है तो उन पे तो हम एक व्लॉग बना ही सकते हैं। अब सूत्रों द्वारा पता चला है कि ये इवेंट 2:30 बजे का था, लेकिन इसे शुरू होते होते कुछ 5 साढ़े 5 बज गए थे और जाहिर है जो वहाँ पे मीडिया थी देयर पेशेंस वाज रियली वेरिंग थिन। कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ फोटोग्राफर्स की कुछ अनबन हो गई थी सिक्योरिटी से, जो कि मोर और लेस हो ही जाता है। पर यहाँ तो बोलते हैं बात ऐसे उस नौबत पे आ गई थी कि परेशान मीडिया और खासकर जो फोटोग्राफर्स है वो तो बॉयकॉट करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया था। और फिर आखिरकार 3 घंटे बाद कंगुवा की जो टीम है वो आई। अब इतने घंटे रुकने के बाद मीडिया ने सोचा होगा कि यहाँ ऑब्वियसली बॉबी देओल आएंगे और क्या पता शायद दिशा पटनी भी आएगी। अब क्योंकि मुंबई में इवेंट हो रहा है, बॉलीवुड मीडिया तो ऑब्वियसली उनकी प्रायोरिटी बॉलीवुड ही रहेगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सूर्या। बट हाँ, अगर इस साउथ फिल्म में कोई रजनीकांत या कमल हसन जैसे सुपरस्टार्स होते या अल्लू अर्जुन, तो फिर ऑब्वियसली मीडिया की दिलचस्पी रहती है। लेकिन आई एम नॉट सो श्योर कि प्योरली फॉर सूर्या बॉम्बे मीडिया इतना आएगी। पर खैर सूत्रों द्वारा हमें पता चला है कि इस इनवाइट में जो नाम लिखा था उसके अंदर सूर्या तो थे ही, लेकिन बॉबी देओल का नाम था, डायरेक्टर का नाम था शिवा का और प्रोड्यूसर्स का नाम था। अब दिशा पटनी का नाम इस इनवाइट में नहीं था, तो ऑब्वियसली शी वाजंट एक्सपेक्टेड टू कम। लेकिन मीडिया तो रुक रही थी बॉबी देओल के लिए, जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है पिछले साल जब से उन्होंने एनिमल फिल्म की और उससे पहले जब उन्होंने आश्रम वेब सीरीज किया था। सो फिर ऑब्वियसली एक जिज्ञासा थी मीडिया में कि बॉबी देओल आएंगे, उनसे शायद कुछ एक आध सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन 3 घंटे के इंतजार करने के बाद जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे तो केवल सूर्या ही है, तो फिर जाहिर है मीडिया थोड़ी डिसअपॉइंट हुई होगी। पर जो एक बात अभी भी लोगों को चुभ रही है कि बॉबी देओल क्यों नहीं आए, अब इसका जवाब तो खैर बॉबी देओल खुद देंगे। पर इट डजंट टेक लॉन्ग फॉर कंस्पिरेसी थियरी टू राइज। और कुछ ऐसी भी चर्चाएं चल रही कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फिल्म के मेकर्स एंड इवन सूर्या वो सिर्फ ये चाहते थे कि इस मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावली लाइमलाइट वो केवल सूर्या को ही मिले और शायद उन्होंने केवल नाम मात्र के लिए बॉबी देओल का नाम इनवाइट में डाल दिया होगा। ऐसी चीजें होती है बट नॉट यूजुअली विद बिग फिल्म्स। कई बार जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं उसमें लोग पीआरओ डाल देते हैं कुछ बड़े बड़े नाम्स, लेकिन पत्रकारों को पता होता है कि वहां वो आने वाले नहीं है। लेकिन आज तो कंगुआ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई एम श्योर काफी मीडिया बॉबी देओल का इंतजार कर रही थी और उनका ना आना जाहिर है दे मस्ट हैव बीन अ लिटिल अपसेट। और अब ऑब्वियसली ये कंस्पिरेसी थियरीज फ्लोट हो रही कि क्या ये जानबूझ के किया गया, मीडिया को गुमराह किया गया बॉबी देओल के नाम पे, और क्या सूर्या पब्लिसिटी सिर्फ अपने लिए पाना चाह रहे थे। अब ऑल दिस इज जस्ट मेयर स्पेकुलेशन, लेकिन बातों को कौन रोक सकता है। सूर्या पर्सनली आई रियली लाइक हिम, इज अ टेरिफिक एक्टर और हाल ही में वो उनके आर्टिकल्स काफ़ी आए हैं। और जो मुझे दिलचस्प बात लगी कि कैसे कि उन्होंने एक आर्टिकल में कहा कि अब वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनकी जो पत्नी है ज्योतिका, जो खुद एक अच्छी एक्टर है, अब उनके करियर में इतने सालों के बाद एक रिवाइवल हुआ है। आपने देखा होगा ज्योतिका को इस साल शैतान और श्रीकांत और अब शायद उन्हें और ऑफर्स मिल रहे हैं। और सूर्या ने एक बात कही कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी
वो बॉम्बे छोड़ के उनके साथ चेन्नई शिफ्ट हो गई थी। उन्होंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया था, और अब इतने सालों के बाद जब उनकी पत्नी का करियर रिवाइव हो रहा है तो फिर ये सैक्रिफाइस वो कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं। अब आज जो हुआ उससे जाहिर है लॉट ऑफ मीडिया मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड। अब बस सूर्या तो यही चाहेंगे कि आज की ना जो भी गिले शिकवे हों वो दूर हो जाए, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिल्म जब रिलीज होगी और खासकर हिंदी बेल्ट में इसे क्या रिस्पांस मिलेगा, अब ये तो हमें 3 दिन की कलेक्शन के बाद ही पता चलेगा।